तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 फिज़िक्स ऑल यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो दूसरा यूनिट है आपकी फ़िज़िक्स में वो है काइनेमेटिक्स। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिफाइन प्रोजेक्टाइल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपने करना है यहाँ से डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पाथ, ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड हॉरिजॉन्टल रेंज r व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टन हाइट इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप कर लेना। और उसके बाद आपने करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप कर लेना और इनके एक्सप्रेशंस भी कर लेना। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर। और आपने करना है व्हेन इज द रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये सारा का सारा आपने करना है। और इसके साथ ही आपने करना है व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। उसके बाद आपने करना है यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर। और इसका दूसरा पार्ट है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इसी के साथ तीसरा पार्ट इसका v इज इक्वल टू यू प्लस at। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों आपने अच्छे से करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं और जेके बॉस दोबारा यही पूछता रहता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आपने करना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो a वेक्टर कुछ भी हो सकता है और b वेक्टर भी कुछ हो सकता है, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और सीखना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू वो डाल देंगे, बी वेक्टर की जगह पे कुछ और वैल्यू डाल देंगे और आपसे फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, ब्रीफली एक्सप्लेन रिकॉयल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट। उसके बाद आपने करना है डिफाइन फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन सभी की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने करना है कि विच ऑफ देम इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आपने करना है न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों लॉ कर लीजिए, कोई ना कोई पूछा जाता है। उसके बाद आपने करना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और एक एग्जांपल करनी है। ठीक है, दोनों की एक एक एग्जांपल आपने देनी है। उसके बाद आपने करना है डिफाइन इंपल्स एंड इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपने करना है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर लॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद आपने करना है डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड। उसके बाद आपने करना है सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन। उसके बाद आपने करना है वाई व्हील्स सर्कुलर रोलिंग इज इजियर देन स्लाइडिंग। ठीक है, उसके बाद आपने करना है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। उसके बाद आपने करना है वाई अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट पोजिशन। और उसके बाद आपने करना है शो दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने लॉज ऑफ मोशन में करने हैं। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे के सारे कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।